नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में घोष और अघोष वर्ण की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने महाप्राण और अल्पप्राण की चर्चा की थी और वर्णों में घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण को पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैंने अल्पप्राण और महाप्राण को अच्छी तरह से पहचानने के लिए वहाँ बताया है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही सहज तरीके से घोष और अघोष को पहचान सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी ज्ञान मंच चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो जब हम घोष और अघोष वर्ण की बात करते हैं तो इसका भेद जो होता है घोष और अघोष, वह बाह्य प्रयत्नों के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण दोनों का भेद किया गया है। तो यह घोष अघोष उससे अलग कैसे है? तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर जब हम अल्पप्राण और महाप्राण का भेद करते हैं तो उसमें सिर्फ व्यंजन वर्ण आते हैं, लेकिन घोष अघोष में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। तो ये बाह्य प्रयत्न क्या है? तो ये बाह्य प्रयत्न है कि उच्चारण के अंत का समय, अंत का प्रयत्न ही बाह्य प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर यदि हम इन वर्णों को देखेंगे तो इसके दो भेद, घोष और अघोष, जैसे कि मैंने कहा। तो इन दोनों को समझने से पहले हम घोष के अर्थ को समझते हैं। घोष का अर्थ है नाद। नाद का अर्थ ध्वनि, आवाज। जो शंखनाद, जहां पर हवा जो है गूंजती है, आवाज जो है झंकृत होती है, गूंजती है। तो यहां पर भी घोष में भी हम देखेंगे कि जो स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियां होती है, वह झंकृत होती है। तो ये स्वर तंत्रियां क्या है? तो स्वर तंत्रियों को हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। जो वोकल बॉक्स में जो है आवाज करते समय गले का जो है पिछला हिस्सा है, उसमें जो पतली पट्टी है वह वोकल जो है कॉर्ड कहलाता है, स्वर तंत्रियां कहलाती है। तो जब हम घोष वर्ण का उच्चारण करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो कंठ है वह मूंद जाता है, वह बंद हो जाता है। तो होता है कि आवाज निकलते समय वह हवा जो है झंकृत होकर बाहर निकलती है, यानी वह जो तंत्रियां हैं वह हिलती है, झंकृत होती है। तो इन तंत्रियों के झंकृत होकर जो आवाज बाहर निकलती है, जो वर्ण बाहर निकलते हैं, उसे घोष वर्ण कहते हैं। यदि इसे हम परिभाषा में बांधेंगे तो कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ठीक। तो अघोष क्या है? अघोष क्या है? तो स्वर तंत्रियां यहां झंकृत होती है और अघोष ठीक इसका उल्टा है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कहा कि स्वर तंत्रियां यानी घोष वर्ण में जो कंठ है वह मूंद जाता है, लेकिन अघोष में, अघोष वर्णों के उच्चारण में जो कंठ है वह खुला रहता है, खुलता है। तो इस तरह से हम घोष और अघोष को परिभाषा के रूप में या परिभाषा की दृष्टि से अलग कर सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा अघोष वर्ण है? तो ये बहुत ही आसान है कि घोष में जो प्रत्येक वर्ग का, मैं यहां लिखता हूं, घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म। ये जो है घोष वर्ण है। ये 5, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसमें जो है अगर देखेंगे तो य, र, ल, व और ह, ये यानी यहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां 4, 1, 5। अगर देखेंगे तो ये पूरे 15 वर्ण, स्पर्श व्यंजन में 15 वर्ण है। और यहां अगर देखेंगे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, 4 वर्ण हैं। और एक जो है उसमें व्यंजन है, इन्हें कुल मिलाकर 20 घोष स्वर हैं। तो अघोष क्या हुए? तो जो बचे हैं वो अघोष हुए। तो अघोष में क्या आ गए? पूरे स्वर, 11 स्वर है। तो यहां मैं लिखता हूं अघोष में पूरे स्वर चले आते हैं, फिर क्या है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और आपका उसमें में जो देख रहे हैं वह ये 3 वर्ण, यानी यहां स्वर हो गए 11, पहला और दूसरा वर्ण मिलाकर देखेंगे तो 10, 3 जो है आपका जो है उसमें, 3 जो है उसमें, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 24 वर्ण, यहां 20 वर्ण। तो 20 और 24 मिलाकर 44 कुल वर्ण हैं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी याद रहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद, 1-2 दिन, 1 सप्ताह बाद ये हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि घोष में जो है 2 अक्षर है और अघोष वर्ण में जो है 3 अक्षर है। तो कम से कम हम ये जो स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण हैं इन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये घोष है या अघोष है। हम देख रहे हैं कि घोष में 3 वर्ण है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष में पहला, दूसरा। तो इसको हम उलट देते हैं, यानी 3 अक्षर अघोष है, यानी इसमें पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। यानी 3 वाला 2 और 2 वाला 3, यथार्थ 3 वाले को 2 मिला और 2 वाले को 3 मिला। 3 मिला मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और 3 वाले को 2 मिला मतलब, अघोष को 2 मिला मतलब पहला और दूसरा वर्ण। बाकी हमें याद रखना पड़ेगा कि य, र, ल, व अंतस्थ और ये ह, 4। अगर हम घोष को याद रख लेते हैं तो बाकी जो है अघोष अपने आप हमें याद रहेंगे कि कौन से वर्ण होंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में घोष और अघोष वर्ण को अच्छी तरह से समझा। तो इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही। धन्यवाद।